मित्रों, स्वागत है आपका। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा था। दक्षिण दिशा का दायित्व विशेष रूप से हनुमान जी को सौंपा गया था, क्योंकि अनुमान था कि माता सीता उसी दिशा में होंगी। अब कथा आगे बढ़ती है। वानर दल दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता गया। दिन बीते, रातें बीती, सभी थक कर चूर हो गए। जल भोजन सब समाप्त होने लगे और निराशा छाने लगी। तभी वे सब समुद्र किनारे पहुंचे और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक शिला पर बैठ गए। उसी समय वहां एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक विशालकाय पक्षी, जिसके पंख जले हुए थे और उड़ने की शक्ति नहीं रह गई थी, वे धूप में पड़ा हुआ था। अंगद और अन्य वानर सोचने लगे कि यह कौन हो सकता है। तभी उस पक्षी ने धीरे से कहा, मैं संपाति हूँ, जटायु का बड़ा भाई। यह सुनकर वानरों को आश्चर्य हुआ। वे बोले, क्या तुम वही हो जिसने कभी सूर्य को निगलने का प्रयास किया था? संपाति ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वही हूँ, किंतु सूर्य के निकट जाने से मेरे पंख झुलस गए और मैं सदा के लिए भूमि पर रहने को विवश हो गया। वानरों ने जटायु का परिचय दिया और उसकी वीरगति का वर्णन किया। तेरे भाई ने रावण से युद्ध करते हुए माता सीता की रक्षा में प्राण त्याग दिए। यह सुनकर संपाति की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मेरे भाई ने जो बलिदान दिया वह अमर है। आज मैं उड़ नहीं सकता, परंतु मेरी दृष्टि अब भी दूर तक देख सकती है। संपाति ने ध्यान लगाया और आकाश की ओर दृष्टि जमाई। थोड़ी देर बाद बोला, मैं देख रहा हूँ, समुद्र पार एक नगरी है लंका। वहां स्वर्ण मंडित प्रासाद हैं। उसी नगरी में एक सुंदर वाटिका में सीता माता बंदी हैं। वानरों के हर्ष का ठिकाना न रहा। वे सब झूम उठे। अंगद ने कहा, अब हमें केवल यह निश्चय करना है कि लंका कौन जाएगा। सभी वानर एक दूसरे की ओर देखने लगे। जाम्बवान ने आगे बढ़कर कहा, यह कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं। उनमें शक्ति भी है, बुद्धि भी, और प्रभु श्री राम के प्रति अगाध भक्ति भी। हनुमान जी विनम्र होकर बोले, यदि प्रभु की कृपा और आप सबका आशीर्वाद हो तो मैं समुद्र लांघ सकता हूँ। यह कहकर उन्होंने पर्वत शिखर पर चढ़कर श्री राम का नाम स्मरण किया, शरीर को बढ़ाया और आकाश की ओर गर्जना की। हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो पर्वत हिल उठा, वृक्ष जड़ों से उखड़ गए और समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं। वे वायु वेग से उड़ते हुए समुद्र के ऊपर बढ़ने लगे। रास्ते में सबसे पहले उन्हें सुरसा मिली। वह एक नागमाता थी, समुद्र की देवी। उसने हनुमान से कहा, देवताओं ने कहा है कि जो भी यहाँ से गुजरेगा मैं उसे निगलूंगी, इसलिए हनुमान तुम मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान समझ गए कि यह परीक्षा है। उन्होंने कहा, ठीक है माता, आप मुझे खाइए। और वे धीरे धीरे छोटे होते गए, अंगूठे जितने रह गए और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा मुस्कुराई और बोली, हनुमान तुम्हारी बुद्धि और पराक्रम अद्वितीय है। जाओ, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। आगे बढ़ते हुए एक राक्षसी मिली सिंहिका। वह परछाई पकड़कर किसी को रोक लेती थी। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली। हनुमान समझ गए और उन्होंने तुरंत अपने आकार को बढ़ाया, फिर छोटा किया और सिंहिका के हृदय को फाड़कर उसे मार गिराया। अंततः वे लंका के निकट पहुंचे। वहां प्रवेश द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा देती थी। उसने हनुमान को रोकते हुए कहा, कौन हो तुम जो बिना अनुमति लंका में प्रवेश कर रहे हो? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं केवल दर्शन के लिए आया हूँ। पर लंकिनी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने हल्की सी मुष्टि घूंसा मारी, जिससे वे कांप उठी और बोली, अब समझ गई कि लंका का नाश निकट है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब कोई वानर मुझे पराजित करेगा तभी लंका का विनाश होगा। जाओ पुत्र, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। हनुमान जी रात के अंधेरे में लंका नगरी में प्रवेश कर गए। वहां सोने के प्रासाद, रत्नों से जड़े महल और हर ओर राक्षसों की भीड़ थी। उन्होंने सबको देखा और अंततः अशोक वाटिका पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थीं। वे पीली पड़ चुकी थीं, शरीर कृश हो गया था और चारों ओर राक्षसियां उन्हें धमका रही थीं। उसी समय रावण वहां आया। उसने सीता माता से कहा, हे सुमुखी, मेरी रानी बनो, मैं तुम्हें समस्त सुख संपत्ति दूंगा। माता सीता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राक्षस, तू चाहे जो कह ले, पर मैं श्री राम की अर्धांगिनी हूँ। प्राण चले जाएंगे पर मैं तेरा स्पर्श भी स्वीकार नहीं करूंगी। क्रोध से तमतमाया रावण चला गया और राक्षसियों को आदेश दे गया कि सीता को और अधिक कष्ट दो। हनुमान जी यह सब देखकर व्यथित हो उठे।
वे सोचने लगे कि अब माता को विश्वास दिलाना आवश्यक है। उन्होंने पेड़ के पीछे से श्री राम का नाम जपा। सीता माता चौंकी और इधर उधर देखने लगी। तब हनुमान जी धीरे धीरे सामने आए और कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ। उन्होंने अपनी गद्दा मूर्ति दिखलाई और प्रभु राम की दी हुई अंगूठी सीता माता को दी। माता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, क्या सचमुच श्री राम ने तुम्हें भेजा है? हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ माता, प्रभु आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने शीघ्र आपको वापस लाने का प्रण लिया है। माता ने हृदय से हनुमान को आशीर्वाद दिया और अपनी चूड़ामणि उन्हें श्री राम को देने के लिए दी। इस प्रकार हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया और उनसे भेंट भी की। अब वे राम का संदेश लेकर लौटेंगे, लेकिन इससे पहले लंका में एक अद्भुत लीला घटेगी। अशोक वाटिका का ध्वंस, रावण की सभा में गर्जना और पूरी लंका को जला डालना। मित्रों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि हनुमान जी किस प्रकार अपने पराक्रम से पूरी लंका को हिला देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक